नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस में बात करेंगे फोर्स मोटर का, जिसका मार्केट में रिजल्ट पब्लिश हो चुका है आज। इसका रिजल्ट का टाइमिंग की बात कर लें पहले, क्योंकि 3:35 पर यहाँ डेटा अपलोडेड दिख रहा है बीएसई के पोर्टल पे। और क्या हुआ ऐसा मार्केट में, जो इनको मार्केट को पहले से अंदाजा था जो इसका स्टॉक में रिएक्शन होने वाला है, और स्टॉक्स गिरता गया। स्टॉक गिरते गिरते आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3% की गिरावट दर्ज की। तो ये गिरावट वन टाइम गिरावट थी या ऑल टाइम गिरावट थी? इसको यदि हम देखें चार्ट बेसिस में, तो चार्ट बेसिस में ये लगती है जो स्टॉक में वन टाइम गिरावट थी। ये कभी कभार गिरावट आती है, क्योंकि इसकी चार्ट ये दर्शाती है जो ये बैक टू बैक इसमें जब से स्टार्ट हुआ है स्टॉक्स, जब से इसमें बैक टू बैक रैली देखने को मिली है, ऐसा कभी भी पॉइंट्स नहीं दिखा जहाँ पे इसमें स्टॉक में गिरावट दर्ज की हो, और काफ़ी ज़्यादा गिरावट की हो। थोड़ी सी गिरावट करती है तो उसके डबल रफ्तार से आगे की मूवमेंट करते हैं, क्योंकि स्टॉक का रेट भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। स्टॉक का रेट काफ़ी बड़ा है, करीब 9,500 के आसपास का है। इसको यदि 1% इधर उधर होता है तो करीब ये मानते हैं जो उसका 200-400 रुपये तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये मान के चलिए इसको 10,000 के आसपास का स्टॉक है, 9,000 10,000 के बीच का स्टॉक्स है। और आज के ट्रेडिंग सीजन में 3% गिरावट आई। अब इसका रिजल्ट का क्या था, रिजल्ट क्या इम्पैक्टेड था, क्योंकि इस कंपनी ने ऑलमोस्ट देखें डिविडेंड की पार्ट, तो कंपनी ने पहले डिक्लेयर किया था छप कि इनके पास डिविडेंड का जो पार्ट है वो करीब 200% डिविडेंड देंगे। अर्थात ये 20 रुपये का डिविडेंड देंगे। कहने का मतलब ये है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है और 200% देंगे तो 20 रुपये का डिविडेंड देंगे। ये एक्सपेक्टेशन कितना थी मार्केट को, वो तो हमें भी अभी हम इसको जब स्टडी करेंगे तब पता चलेगा। अब इसमें देखें जब रिजल्ट की बात, उसका रिजल्ट का जो डेटा अपलोड किया ना, काफ़ी ब्लर डेटा निकल के आती है। काफ़ी ही ब्लर डेटा निकल के आती है इसका। पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है सामने वाले को भी। स्टैंड लोन की बात करें, जो कि स्टैंड लोन में कंपनी की इंडिविजुअल्स डेटा होती है, कंसोलिडेट डेटा जब होती है उसमें सब्सिडरी का भी डेटा निकल के आती है। लेकिन यहाँ पे स्टैंड लोन की बात करें तो पिछले क्वार्टर के बेसिस पे देखें तो काफ़ी मोमेंटल रहा है। जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 1,69,000 लाख से करीब चेंज होकर 2,01,000 लाख पे चली जाती है। ये इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग रहा, काफ़ी इंक्रीज किया है। टोटल देखें नेट रेवेन्यू की बात करें, टोटल रेवेन्यू तो करीब 1,69,000 से चेंज होकर 2,02,000 पे चले जाते हैं। हाँ, यह साइड में अदर इनकम का पार्ट भी इंक्रीज किया है। और साथ में देखें इसका फंडामेंटल्स में इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहे हैं कंप्लीटली। इस कंपनी की बात करें जहाँ पे रेवेन्यू के मॉडल की बात कर रहे हैं, तो पिछले ईयर टू ईयर का देखें तो करीब पिछले साल ये 5,02,000 लाख के आसपास था, वो चेंज होके ये करीब करीब 2 लाख इंक्रीज कर जाता है, और 6,99,000 के आसपास, 7 लाख के आसपास पहुंच जाता है। ये थोड़ी सी इनकी जो पोजीशंस था वो काफ़ी इंक्रीज किया है यहाँ पे रिवेन्यू का मॉडल में। इसी बेसिस पे क्या इसको हम देखें तो एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट का पार्ट निकल के आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बाय क्वार्टर देखें तो यदि दिसंबर और मार्च का क्वार्टर को देखो तो 9,374 लाख से चेंज होकर करीब 13,671 लाख हो जाता है। तो ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव मोमेंटल है। साथ में इसका ईयर टू ईयर की बात करें तो काफ़ी इंक्रीज कर दिया, क्योंकि पिछले पीरियड के अंदर, साल के अंदर देखें तो करीब 15,205 लाख के आसपास का दो जो 40,168 लाख भी चला जाता है। ये कई गुना इंक्रीज कर जाता है इस पिछले साल के कंपेरेटिव। तो इसका स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं ना, कंपनी की फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग, अर्थात यहाँ पे मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस रही है सेल्स के बेसिस पे और एक्सपेंसेस को कम करने के बेसिस पे, वो काफ़ी अट्रैक्टिव रहा। और जो फंडामेंटल्स हैं उसको कह सकते हैं जो वेल एंड गुड है फंडामेंटल्स, जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक्स में रिएक्शन होना चाहिए था, पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन चल रहा है मार्केट के अंदर। अब मार्केट में क्या जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें क्या रिएक्टिव करता है मार्केट, उसको देखने वाली बात होगी। इसका कंसोलिडेटेड की बात करें तो कंसोलिडेटेड के अंदर इसमें केबल केबल हम देखें कुछ पार्ट्स को, अभी स्टैंड लोन की बात ही यहाँ पे चल रही है। अब कंसोलिडेटेड की बात निकल के आती है तो कंसोलिडेटेड के अंदर देखें तो कंसोलिडेटेड में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है करीब काफ़ी इंक्रीज करता है, और वही 1,69,000 लाख से चेंज होकर 2,01,000 लाख पे पहुंच जाता है। और यदि प्रॉफिट की पिछले साल की बात करें तो उसमें करीब 5,02,000 लाख से चेंज होकर करीब 6,99,000 लाख तक पहुंच जाता है।
ये भी थोड़ी सी अच्छी था, जिसके बेसिस पे इसका कंसोलिडेटेड और स्टैंड लोन जैसा दिख रहा है, जिसकी वैल्यूशन सेम ही दिख रही है। इसका कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है क्या, ऐसा इसको यहाँ पे देखने को नहीं आ रही है, क्योंकि इसका जो पोजीशंस दिखती है। अब इसका हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही दिख रही है, जो कि थोड़ा सा चेंज है। करीब 8,544 का था, टोटल लाख का था पिछले क्वार्टर के अंदर। और इसको देखें अभी 14,000 चौदह 14 लाख 14,000 29 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू निकल के आता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ईयर टू ईयर को देखें तो 13,374 करोड़ से चेंज हो गए, करीब 38 करीब करीब 3 गुने की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 3x कह सकते हैं इसको, पिछले ईयर से कंपेयर करते हुए जो देखें तो। इसको बाकी देखें, इसका स्टॉक में ऐसा मोमेंटल क्यों हुआ, इसका हो सकता है क्योंकि यहाँ पे चार्ट में तो ऐसा दर्शाता नहीं है। चार्ट में तो ये दर्शाता है जो टेम्पररी यहाँ पे मोमेंटल हुआ है, और इसके बाद जब थोड़ा सा और नीचे रिएक्शन आएगा तो दोबारा ऐसे स्टॉक्स 10,000 से पार पे जाने की उम्मीद करता है। 52 वीक की हाई की बात करें तो इस स्टॉक्स ने करीब 52 वीक की हाई में 10,245 तक गया था, और लो की बात करें तो 1,291 रुपये का था। सोचिए स्टॉक्स ने कितने जंप दिया, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। 1,200 तक लो था रेट। कभी कभार चीज़ें कभी बार अच्छी लगती है, कई बार अच्छी नहीं लगती है। तो इसका फंडामेंटल्स जितने पोजीशंस में दिख रहा था, ये 3x के बेसिस पे इसका काम किया है। वैसे ही इसका जो यहाँ दिख रही है, जो यदि हम ईयर का सबसे टॉप और सबसे बॉटम लेवल को देखें, तो सबसे बॉटम लेवल केवल 1,300 के आसपास निकल के आती है, और जो जो हायर वैल्यू निकल के आती है वो तो 10,245 के आसपास निकल के आती है। ये बड़ा ही इनक्रेडिबल लगती है देखने में। इसको हम एक्चुअली जानना चाहते हैं, और क्या है फंडामेंटल के साथ टेक्निकल क्या कहती है इसका, क्योंकि फंडामेंटल तो स्ट्रांग पोजिशन में है, खड़ी है। अब यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी गिरावट हुई उसके बाद, लेकिन ये भी उछलने का प्रयास किया, लेकिन उछल नहीं पाया, क्योंकि कुछ कारणवश हो सकता है मार्केट में दबाव बढ़ गया हो। 5 दिन के चार्ट में ऐसा लगता है, जिसमें बैक टू बैक थोड़ी सी इसमें जंप होता है, फिर थोड़ी सी बिकवाली होती है। 1 महीने के चार्ट में लगता है जिसमें स्टॉक्स ने जंप ही जंप देखने को मिली है, और स्टेबिलिटी के साथ जंप किया है। 3 महीने के चार्ट देखें तो ये करीब 60 डिग्री के आसपास का ग्राफ क्रिएट करके देता है। इसको यदि 6 महीने के चार्ट को देखो तो वही 60 से 70 डिग्री के आसपास चला जाता है। और 1 साल के डेटा को बेसिस लेते हुए चले तो 1 साल में स्टॉक्स ने वही करीब करीब 80 के आसपास 80 डिग्री का यदि हम ग्राफ बनाएं तो उसी के लेवल पर जाके खड़ी होती है। तो ये बड़ा ही 1,300 का स्टॉक्स जो है आज, 1 साल पहले जो था वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 10,000 के आसपास पहुंच चुका है स्टॉक्स। ये कितना बड़ा मोमेंटल है, इसको हम परसेंटेज भी जानने के प्रयास करेंगे, कितनी परसेंटेज की आती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है, जो कि डिविडेंड की पार्ट हमने ऑलरेडी बात किया था, जो कि डिविडेंड की कंपनी देगी 200% के आसपास डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। तो 2023 के अंदर देखें तो उसको 100% का डिविडेंड था, इस साल में उसको डबल का डिविडेंड दे रहा है, 200% का डिविडेंड दे रहा है। तो ये थोड़ी सी इसके लिए ये भी अच्छी खबर है कंपनी का, जिस हिसाब से 3x के हिसाब से इसका प्रॉफिट पार्ट बढ़ा है, उस हिसाब से 200 के बेसिस पे इसका डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रही है। अभी 1 डे, एक दिन का हो सकता है ये भी जो मार्केट रिएक्शंस हैं वो एक दिन में अभी गिरावट थे, लेकिन अगले सेशन में दोबारा इसमें जो रिएक्शंस आएगा तो मोमेंटल की तरफ 2% 3% की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अब इसमें यदि हम पूरे कम्प्लीटली ईयर बाय ईयर को देखें डेटा बेसिस में, जो कि फोर्स मोटर की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स की पार्ट से पहले हम प्रॉफिट यहाँ पे अपडेटेड होगा तो नहीं हो, यहाँ पे अपडेटेड नहीं है क्योंकि अभी 3 बजे के बाद अपडेटेड ही आया है। इसको पिछले पीरियड के हिसाब से देखें, व्यू स्टैंड लोन के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने जो रैली दिखाई है वो कभी केवल एक ही पीरियड में नहीं दिखाई, क्योंकि इसका कभी एक टाइम था मार्च 2021 जहाँ पे 612 करोड़ का इसका टोटल टर्नओवर था। आज के टाइम में इसका 2011 करोड़ के आसपास पहुंच चुका, अर्थात ये 4 गुना की रफ्तार से चला है मार्च को कंपेयर करते हुए देखें तो। यदि मार्च 22 को देखें तो
81 करोड़ का था, तो वो करीब करीब ढाई गुना की अब रफ्तार से चल रहा है उस पीरियड के हिसाब से। 22 के बाद यदि 23 के डेटा बेसिस को देखें तो 23 मार्च तक डेटा जो था इसका वो करीब 1490 करोड़ का था। वो हो जाती है 2011 करोड़ के आसपास, और क्वार्टर बाय क्वार्टर भी चेंज होता है। तो ये इसके लिए अच्छी पोजीशन स्थिर रही है इस स्टॉक के प्रति। अब यहाँ मार्च का भी डेटा अपडेटेड है, हो चुका है। यहाँ पे देखें जो कि सब हमने स्टडी किया। अब जो दूसरा चीज निकल के आता है वो निकल के आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसा क्या है कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं है जो सारे शेयर होल्डर इंडिविजुअल बेच के DI और FI को लेते जा रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो इसके जानने के लिए हम देखें इसके वेबसाइट्स पे क्या करती है कंपनी। तो फोर्स आपकी पता है ये मोटर व्हीकल में अब इनकी ढेर सारी गाड़ियाँ आती है जो कि हैवी व्हीकल्स भी है, हैवी व्हीकल्स और कुछ बनाती है, ट्रकें वगैरह बनाती है, बस वगैरह बनाती है, छोटी गाड़ी भी बनाती है। अब इसकी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये निकल के आती है। तो स्टॉक ने ऐसा केवल FI ने यहाँ पे पोजीशन 2% की इंक्रीज किया है मार्च वाले में। FI ने यहाँ पे अपने पोजीशंस को 2% के आसपास इंक्रीज किया है, और DI ने यहाँ पे पोजीशंस कुछ रखा नहीं है, मतलब DI ने यहाँ पे बिकवाली किया है। और DI में बिकवाली किया तो 1% से ज़्यादा किसी का DI नहीं है। जबकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास जो पोजीशन है थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि वो जो पोजीशन था वो FI ने इसको ले लिया। इसकी वजह से यहाँ पे जो पोजीशन था वो कम हो गया, और 1% से कम वाले बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम जो स्टॉक्स की वैल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, 10,000 के आसपास का। यहाँ पे दो शेयर होल्डर का नाम निकल के आता है जो कि वनेजा सुंदर लेयर्स और मनोहर ये इनके करीबी हो सकते हैं, या फिर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं जितने हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स के प्रति। इस स्टॉक में हमने अब बात करते हैं परसेंटेज वाइज की, कितनी परसेंटेज चेंज हो रहा है। तो यही चीज़ हम इसको देखें तो यहाँ पे ऐसा डेटा निकल के नहीं आता जो कि एक साल में इतना जंप हुआ है। अब यहाँ ऐसा क्यों दिख रहा था, क्योंकि ये स्टॉक्स ने इतने ज़्यादा जंप किया, और यहाँ पे देखने को आती है जो एक साल में दौरान करीब 634% का जंप करता है। और क्योंकि 664% का जंप का मतलब हो गया रेट के हिसाब से देखें तो 8200 के आसपास, अर्थात ये 1300-1400 के आसपास था। तो 1400 के आसपास यदि 1300 के आसपास था तो 6 गुना के रफ्तार से बढ़ता है, तो वो करीब करीब वहीं पहुंच जाता है, करीब 8200 के आसपास पहुंच जाता है, और ये इंक्रीज करता है। तो एक साल के दौरान स्टॉक्स ने करीब 624% का जंप किया। इसको ओवरऑल देखें 10 साल के दौरान, तो 10 साल में स्टॉक्स ने करीब मान लेते हैं 2400% का जंप किया है। 5 साल के दौरान देखें तो 461%, 3 साल में देखें तो 801%, 2 साल में देखें तो करीब 759%, 1 साल में देखें तो 634%, 6 महीने की बात करें तो करीब करीब 178-179% के आसपास। 3 महीने में तो और भी ग्रोथ किया है स्टॉक्स। 3 महीने में 171%, 72% जंप किया, 1 महीने में 32%, और थोड़ी सी फिलहाल गिरावट देखने को मिली है, थोड़ी हल्की फुल्की बिकवाली में। तो 1 महीने में देखें 32%, और 2 सप्ताह में देखो तो करीब 10%, और 1 सप्ताह में देखें तो 2% के आसपास की, 3% के आसपास की स्टॉक में ग्रो लेवल दर्ज किया है मार्केट में। और एक स्टेबिलिटी के साथ आज रोजी से इसमें डाउनफॉल देखने को मिली, क्योंकि इसका रिजल्ट आने की उम्मीद था, और रिजल्ट में ऐसा है फंडामेंटल्स भी पोजीशन स्ट्रांग है, साथ में डिविडेंड भी दे रहा है कुछ ना कुछ, तो इसके बेसिस पे इसका स्टॉक जंप होना चाहिए। एक टेम्पररी गिरावट होती है मार्केट के मूड के हिसाब से, गिरावट होती है। कल दोबारा जब स्टॉक्स की रेट नीचे आती है दोबारा लोग इसको खरीदते हैं, दोबारा फिर इसको आपको वो भी मिलेगा, डिविडेंड भी मिलता है, और आपकी स्टॉक की रेट तो दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है। तो ये हमने बात किया जिसका नाम था फोर्स मोटर। हमने इसको फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल तक की बातें को एक ही वीडियो के अंदर कवर किया, जहाँ पे देखने को मिली जो इसका जो पोजीशंस रहा है काफ़ी एक्टिव रहा है, अच्छा रहा है, इसको परफॉर्मेंस अच्छा कह सकते हैं। और जबकि इसका रिजल्ट का पार्ट देखें तो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेटेड से लेकर के स्टैंड लोन तक की जो डेटा है वो सब के सब स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में कामकाज कर रही है इनकी।
यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब होने से हमारी मोटिवेशन और इंक्रीज करती है और हम ट्राई करते हैं जो कुछ बेस्ट टू बेस्ट और जो ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो आपके साथ रखने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।